कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कुमुख अकंपन कुली सरद, कुधूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपनेहु जिनके धर्म न दाया। दस मुख पेट सभा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। सैन बलों की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसी जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बेरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोई। द्विजबो जन्मक होम सराधा, सबके जाई करहु तुम गाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजहि मिलहि हहि आई। तब मारी हहु की छाड़ी हहु, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हक रावा, दीनी सीख बल बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वीर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, है पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, जिन्हें लड़के का अभिमान है, तिन्हि जीति रन आन सुबांधी। उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपुन चले उगला कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और अपन भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, घर जत गर्भ एस्त्र वही सुर रवनी। रावण आवत सुनि उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालन की लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिपट खोजत कतहु न पावा।
रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सभी अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बर तीन नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी की भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष कर ही सकल भय भीता, ना वहीं आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भुजबल विश्व बस्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर स्त्रियों, उत्तम स्त्रियों ने उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेहु, सो सब तजु जनु पहले ही रही करी रहु। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने पहले से ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवता को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और आया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दज पावहि, नगर घावपुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थानों में वे गो ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर और गांव और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होही, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण, गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और ज्ञान था। वेद और पुराणों तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जप जोग विरागा तप मख, भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपुनि उठी तावई रहना, पावई धरि सब गालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देई, निकासई जो कह वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप और देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता,
कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया, धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उनको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। बरन न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कब निमिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मांस परायण करने वालों के लिए यहाँ पर छठा विश्राम हो रहा है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबित धरा अकुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरिसर सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का नष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहे तु कछु काज न होई। अंत में धरती माता हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल करी, सर्वागे बिरंची के लोका। संत गोतनु धारी भूमि, विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन, अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो, अविनाशी हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरही मन धीर कह, विरंची हरिपद सुमिरू। जानत जन की पीर प्रभु, बंज ही दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।